हेलो नमस्कार एवरीवन। सफलता की कहानियों में आज आपका स्वागत है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत तो की है, लेकिन उनके हाथ असफलताएं लगी हैं। देखिए, अगर हम जानने की कोशिश करें तो असफलताओं का सीधा सीधा मतलब निकल कर के आता है हमारे किए हुए प्रयास। हमने अपने जीवन में एक प्रयास किए, दो प्रयास किए, तीन प्रयास किए, लेकिन उसके बाद हार मान गए तो वो असफलताओं में बदल जाता है। लेकिन हम बार बार अगर अपने जीवन में प्रयास करेंगे तो वही प्रयास सफलताओं में बदल जाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहानी साझा करने वाला हूँ। बेसिकली ये कहानी हंगरी के एक सेना में जवान की है जिनका नाम है कैरोलो टॉक्स, और उनकी कहानी तब शुरू होती है जब 1938 में हंगरी ने नेशनल गेम्स रखे थे। इन्हें पता चला कि हंगरी ने नेशनल गेम्स रखे हैं, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और प्रतियोगिता को जीता। पूरी मीडिया के थ्रू पूरी हंगरी के अंदर खबर फैल गई कि भाई राइट हैंड से जो पिस्टल चलाने वाला व्यक्ति है जिसने प्रतियोगिता जीती है उसका नाम कैरोलो टॉक्स है, और वो पूरी हंगरी के अंदर पिस्टल शूटर के नाम से जाने जाने लगे। अब पूरी हंगरी को विश्वास हो गया था कि भाई जो हंगरी के अंदर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उनमें गोल्ड मेडल कैरोलो टॉक्स ही दिलाएंगे। लेकिन लोगों की उम्मीद टूटी तब जब 1938 के कुछ दिन बाद कैरोलो टॉक्स को सेना के किसी कैंप में जाना पड़ा। वहाँ किसी काम के दौरान इनके राइट हैंड में ग्रेनेड फट गया और इनका सीधा हाथ पूरा बेकार हो गया। लोगों को फिर से पता चला भाई कैरोलो का जो हाथ है वो बेकार हो चुका है, तो लोग मायूस हुए। इस पूरी घटना के बाद पूरी हंगरी के अंदर हल्ला था कि भाई जो कैरोलो टॉक्स है वो अब हमें गोल्ड मेडल नहीं दिला पाएगा। लेकिन कैरोलो के मन के अंदर इतनी सी भी उथल पुथल नहीं थी, इतनी सी भी उथल पुथल नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था उनका हौसला भी टूटा नहीं है। हंगरी के लोगों का विश्वास जरूर टूटा है लेकिन उनके अंदर का हौसला नहीं टूटा। अब उन्होंने अपने 1939 के गेम को रिजर्व कर दिया। उन्होंने अपने आप को मंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया और उन्होंने प्रैक्टिस चालू करी। उन्होंने अपने आप को तैयार इस तरीके से किया जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने आप को शूटिंग के लिए तैयार किया था, एक पिस्टल शूटर के लिए तैयार किया था। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को भी बिल्कुल सेम तरीके से तैयार किया। उन्होंने बोला भाई मैं पहली बार शूटिंग सीख रहा हूँ, मैं पहली बार पिस्टल चलाना सीख रहा हूँ। एक दो महीने उन्हें दिक्कत हुई, उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने पिस्टल को पकड़ना सीखा, फिर धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से गोली को साधना सीखा, और कुछ ही महीनों बाद उनकी प्रैक्टिस में रंग आने लगे, उनकी मेहनत में रंग आने लगे, उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। अब उन्होंने 1939 के जज्बे को और बढ़ा दिया। ये उसके बाद पूरी प्रैक्टिस करने के बाद हंगरी के लोगों को कुछ नहीं पता था कि कैरोलो टॉक्स क्या करने वाले हैं, वो किस तरीके से लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे। 1939 में नेशनल गेम्स रखे गए, हंगरी में बड़े बड़े जो पिस्टल शूटर थे वो आए। इसी के साथ एंट्री होती है कैरोलो टॉक्स की स्टेडियम में। लोग उन्हें देख करके ना हंसते हैं ना कुछ कहते हैं, बल्कि ये सोचते हैं अब इसका राइट हैंड तो है नहीं, तो ये शूटिंग नहीं कर पाएगा, ये पिस्टल शूटर तो है नहीं, अब ये यहाँ पर कर क्या रहा है। तो लोगों ने समझा कि भाई ये हमारे साथ दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आया, वो हमारे साथ ही बैठेंगे स्टेडियम में। लेकिन कुछ टाइम बाद कैरोलो टॉक्स का नाम भी बोला गया तो लोगों की सांसें रुक गईं। ऑब्वियसली अगर हम सोचते हैं, हम किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के साथ देखते हैं और अगर उसकी पहचान खो जाए तो हम उसका हौसला भी खो देते हैं। कैरोलो टॉक्स के साथ बिल्कुल अलग कंडीशन थी। अगर किसी व्यक्ति का हौसला उसके साथ है तो हम उसका हौसला क्या तोड़ सकते हैं। उन्होंने पिस्टल की शूटिंग की, उस प्रतियोगिता को लेफ्ट हैंड से जीता। ये उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी, उसे सीखने के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो जो व्यक्ति अपना राइट हैंड खोकर भी लेफ्ट हैंड से प्रतियोगिता जीत सकता है, वो उन कॉम्पिटिटर के साथ में जो राइट हैंड से प्रतियोगिता कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है हम नौजवानों के लिए कि हम दो बार प्रयास कर देते हैं। हम लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि भाई अब मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं अब ये नहीं कर पाऊंगा, मेरा राइट हैंड में अगर मैं एग्ज़ाम में मेरे पास किताब नहीं है तो मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, भाई लाइट नहीं आई तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। सारी चीज़ों को अलग रखिए, आपके पास जो है आप उसे किस तरीके से काम में लेकर के आ सकते हैं। कैरोलो टॉक्स ने लोगों को सिखाया था। उसके बाद कैरोलो टॉक्स ने अपने आप को तैयार करना शुरू किया ओलंपिक गेम्स के लिए। अगली साल ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, लेकिन फिर से कोइंसिडेंट कैरोलो टॉक्स के साथ हुआ कि हंगरी के अंदर वर्ल्ड वार के रीजन से वो सारे गेम्स रद्द कर दी गए। हालांकि लोगों ने सोचा भाई कोई बात नहीं, अगली बार गेम्स होंगे उसमें अगली बार ये व्यक्ति हमें गोल्ड मेडल दिला देगा। धीरे धीरे जब ऐसा होता है ना, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है अगर उसके साथ ही ऐसी चीज़ें हो जाएं तो भाई उसका भी हौसला थोड़ा सा टूटने लगता है। कैरोलो टॉक्स के साथ कंडीशन हम देख रहे हैं कि शुरू से उसके साथ कंडीशन ऐसी कि वो अपने हौसले को बना करके रखता है। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा दो तरीके से उठाया। पहला, उनके पास ज़्यादा टाइम था, और दूसरी चीज़ उनके अंदर हौसला बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे। और दूसरी एक और सबसे मेन चीज़ थी, उनकी प्रैक्टिस लेफ्ट हैंड से बढ़ रही थी।
1944 में ओलंपिक गेम्स रखे गए। लोगों को उम्मीद भी थी और नाउम्मीद भी थी, क्योंकि नेशनल गेम्स में अपनी कंट्री के अंदर लेकर आना चलो ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ कंपटीशन रखना और उसमें गोल्ड मेडल लेकर के आना बहुत बड़ी बात थी। लोगों की सांसें अटकी हुई थी, पूरी हंगरी की सांसें अटकी हुई थी कि गोल्ड मेडल आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके लेफ्ट हैंड पर प्रतियोगिता जीती थी उन्होंने, वो उसमें पार्टिसिपेट किया था, विनर रहे थे, लेकिन फिर भी ओलंपिक्स में 50-50% चांसेस था उनका। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिर भी अपने आप पर विश्वास करते हुए उन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में भी जीता और लगातार हंगरी को 2 से 3 गोल्ड मेडल दिए। ये पूरे हंगरी के अंदर उस नौजवान की कहानी है जिसने लगातार हंगरी को 2 से 3 गोल्ड मेडल दिए, और वो भी अपने जज्बे पर, जिसका सीधा हाथ ग्रेनाइट से फट गया था और लेफ्ट हैंड से शूटिंग की थी। इसमें हमें ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सीखने को मिलती है हमारा हौसला और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। अगर हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, आप दुनिया को छोड़ दीजिए। अब दुनिया क्या सोचती है उस चीज़ को सोचते, क्योंकि दुनिया आपके बारे में नहीं जानती आप अंदर से क्या प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने जीवन के लिए क्या गोल लेकर के बैठे हो, क्या एम लेकर के बैठे हो, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो बस ये सोच रहे हैं कि अब इसके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो ये कामयाब नहीं हो पाएगा। आपको कामयाब करना है सबसे पहले अपने आप को, अपने अंदर से। आपके पास जो है उनको इस्तेमाल कीजिए, उनको बेहतर बनाइए, उनका इस्तेमाल करना सीखिए। मेरे पास लाइट है तो मैं लाइट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास किताबें हैं, मैं किताबों को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास इंटरनेट है तो मैं इंटरनेट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर पूरी ह्यूमन बॉडी मेरे पास है तो मैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। आगे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम उन लोगों की बातें करेंगे जिनके पास एसेसरीज भी नहीं थी, जिनके पास इंटरनेट नहीं था, जिनके पास बिजली नहीं थी, जिनके पास लाइट नहीं थी, जिनके पास एसी नहीं थी, पंखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी चीज़ों को ईजाद किया जो आज हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, जो हम आज हमारी वैल्यू को बढ़ाते हैं, जो आज हमारे जीवन को सुधारते हैं। इसी के साथ नमस्कार। और हाँ, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।